देश में बढ़ती महंगाई से लोग अब परेशान हो चुके हैं। ऐसे में लोगों को इंतजार रहता है अपने प्रमोशन का, चाहे प्राइवेट नौकरी वाले हो या फिर सरकारी नौकरी वाले, सब सैलरी बढ़ने का इंतजार करते हैं। प्राइवेट कंपनीज में तो रूल के हिसाब से उनके वेतन में बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के वेतन आयोग के हिसाब से ही इंतजार करना पड़ता है। अब करोड़ों सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। इसे लेकर उनके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग, सरकार कब देगी 8वें वेतन आयोग को हरी झंडी, उनके वेतन में कितनी फीसदी का इजाफा होगा, 8वें वेतन आयोग में क्या क्या बदलाव हो रहा है, पेंशन भोगियों को क्या लाभ मिलेगा। ऐसे कई तरह के सवाल हैं जो करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के मन में लंबे वक्त से उठ रहे हैं, और ये लाजमी भी है क्योंकि अब तो नया साल की शुरुआत भी हो गई है। ऐसा माना जा रहा था कि नए साल की शुरुआत में उन्हें बढ़े हुए वेतन की सौगात मिलेगी, लेकिन अब तक मोदी सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई इशारा नहीं किया गया है। ऐसे में लोग लगातार पूछ रहे हैं कि कब खत्म होगा इंतजार, कब मिलेगी नई सैलरी। लोगों के इन्हीं सवालों के जवाब को जानेंगे हमारे इस खास शो में, क्योंकि मेरा पैसा आपका पैसा, सबका पैसा एक ही तो है, और इस शो में बात करेंगे उसी पैसे की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तिवारी। इस शो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर। नए वेतन आयोग का सरकारी कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लगभग हर 10 साल में नए वेतन आयोग की घोषणा करने की परंपरा को देखते हुए ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है। ऐसा अनुमान भी जताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा अगले साल की शुरुआत संभवतः 2025 के केंद्रीय बजट में की जा सकती है। एक यूनियन नेता के अनुसार ये उपयुक्त समय हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 7वें वेतन आयोग को रिपोर्ट फाइल करने में ही 18 महीने का समय लग गया था, जिसे जनवरी 2016 में लागू किया गया था। अब अटकलों का बाजार तो गर्म है, लेकिन सरकार की तरफ से तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इन्हीं अटकलों के बीच में हमारे वरिष्ठ पत्रकार एसके सिंह ने बताया है कि 8वां वेतन आयोग कब तक लागू हो सकता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, ये अभी तक तो अटकलें ही हैं, लेकिन एक बात यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि एक जॉइंट एडवाइजरी मशीनरी होती है, तो उसकी तरफ से कैबिनेट सेक्रेटरी को एक प्रपोजल कहें या जो भी कहें, वो गया है कि जो 8वां वेतन आयोग है वो गठित किया जाए। तो इसके बाद ये चर्चा ज़्यादा जोर पकड़ रही है और कर्मचारियों में इसकी आस भी बढ़ी है कि जल्दी ही वेतन आयोग का गठन होगा। लेकिन जब तक सरकार की तरफ से इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता, बजट में हो या बजट से पहले हो या बाद में जब भी हो, तो जब तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता, तब तक बस यही कहा जा सकता है कि ये अटकल ही है। आगामी वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन की संभावना जताई जा रही है, जो महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाती हैं, तो इससे कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होगी। कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर लगभग 34,000 किए जाने की संभावना है। इसका मतलब ये है कि न्यूनतम वेतन में लगभग 92% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 हो सकती है। अब ये आंकड़े महज एक अनुमान है, लेकिन इसके बारे में वरिष्ठ पत्रकार एसके सिंह क्या कहते हैं वो भी जानते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संगठन की एक कॉन्फेडरेशन भी है, तो उन लोगों ने 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने डिमांड की थी कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। इस चिट्ठी में उनका कहना था कि जो महंगाई है काफ़ी बढ़ी है और रुपये की वैल्यू में भी गिरावट आई है, तो इसलिए उसको समायोजित करते हुए जो नया वेतन आयोग है उसकी सिफारिशों के आधार पर जल्दी से जल्दी वेतन दिया जाना चाहिए। उन्होंने एक और डिमांड रखी थी कि जो न्यूनतम वेतन है उसको 50,000 से ऊपर किया जाए, यानी कि जो अभी वेतन है उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा।
आपको बता दें कि भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन आयोग की संरचना के अनुसार उनका वेतन दिया जाता है। आरंभ करने के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना 28 फरवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग भी जल्द लागू होगा। अगर सरकार इस पर मुहर लगाती है तो सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। इसी के साथ ही पेंशनर्स के लिए भी ये किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं होगी। तो वरिष्ठ पत्रकार एसके सिंह जी से जानते हैं कि पेंशनर्स को क्या फायदा हो सकता है। देखिए, जहाँ तक पेंशनर की बात है तो जो अभी तक चर्चा है मीडिया में कहें या दूसरे संगठनों, कर्मचारी संगठनों में, तो उसके आधार पर ये है कि जो न्यूनतम पेंशन है वो 17,000 रुपये से कुछ ज़्यादा हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि ये कितना होता है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि जो कर्मचारी संगठन है वित्त मंत्री से मिले थे, तो उसमें उन्होंने एक पेंशनर्स के लिए एक और डिमांड रखी है कि जो पेंशन से होने वाली आय है उसको इनकम टैक्स से छूट मिलनी चाहिए पूरी। तो ये भी एक डिमांड है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। तभी केंद्रीय कर्मचारी कई दिनों से सरकार से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की लगातार मांग कर रहे हैं, जिसे नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने अपना समर्थन भी दे दिया है। गोपाल मिश्रा ने साफ तौर पर कहा है कि वेतन आयोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो कर्मचारियों की सैलरी में 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। अब वरिष्ठ पत्रकार एसके सिंह जी से जानते हैं कि ये 2.86 फिटमेंट फैक्टर क्या है और इससे किस तरह से वेतन में बढ़ोतरी होती है। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीपल होता है जो कई तरह की चीज़ों को शामिल करने के बाद उसका एक डिसाइड किया जाता है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मल्टीपल है कि जो अभी जो बेसिक पे होगा उससे मल्टीप्लाई उसको गुना करने पर जो नया बेसिक पे निकलेगा। जो 7वां वेतन आयोग था उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 डिसाइड हुआ था, यानी कि 7वां वेतन आयोग लागू होने से पहले जो बेसिक पे था उसमें 2.57 से गुना करने पर नया बेसिक पे निकला था। तो ये होता है फिटमेंट फैक्टर। अब सरकारी कर्मचारियों को बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। अब देखना होगा कि सरकार बजट में इसे हरी झंडी दिखाती है या नहीं और सरकार कब तक 8वां वेतन आयोग लागू करती है, जिससे कर्मचारियों को फायदा होगा। अगर आपको हमारा ये खास प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों और ऐसे ही प्रोग्राम को देखने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।